myself Anita Ashokan and today we are discussing about price floor, मिनिमम प्राइस। देखिएगा, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि प्राइस सरकार हस्तक्षेप करके दो प्रकार की प्राइस जो है वो डिटरमाइन करती है। एक हमारी क्या होती है, प्राइस सेलिंग। सेलिंग क्या होती है, छत, जब हम बैठे बैठे बंद कमरा है, बैठे बैठे ऊपर की तरफ देखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा छत देख सकते हो और नीचे देखते हो तो आप क्या देख सकते हो, फ्लोर देख सकते हो। तो यही दो नाम हैं कि अधिकतम कीमत को हम क्या कह सकते हैं, प्राइस सेलिंग का नाम देते हैं, और जो न्यूनतम नीचे हम क्या देख सकते हैं, ये फर्श दिखाई देता है मुझे, तो न्यूनतम जो कीमत होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर। तो अब हम करने जा रहे हैं प्राइस फ्लोर की न्यूनतम कीमत। अब न्यूनतम कीमत होती क्या है, देखिए, जो संतुलन कीमत होती है, जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के इंटरसेक्ट करने पर डिटरमाइन हुई है, वो हमारी क्या होगी, संतुलन कीमत है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो बाजार में जो संतुलन कीमत होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। लेकिन सरकार क्या करती है, उससे अधिक जब कीमत निर्धारित कर देती है तो उस कीमत को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम प्राइस या प्राइस फ्लोर। तो देखिएगा, ये सप्लाई है, दिस इज अवर डिमांड कर्व, ओ क्यू हमारी संतुलित मात्रा है, ओपी हमारी संतुलित कीमत है। इस साइड हम प्राइस लेंगे, इस साइड हम क्वांटिटी लेंगे। अब ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई क्या है, दोनों ही इक्वल हैं। अब हमारा क्या होता है, ये कीमत निर्धारित होगी मार्केट में, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया, सरकार OP1 कीमत निर्धारित कर देती है, तो ये कीमत हमारी क्या कहलाएगी, मिनिमम प्राइस या प्राइस फ्लोर, कि कम से कम इतनी कीमत उनको मिलनी चाहिए, सरकार ने ये निर्धारित करनी। तो देखिएगा, ये वो कीमत किन वस्तुओं की निर्धारित होती है। पहला हम जो हमारा हेडिंग होता है उसमें हम अर्थ लिखेंगे। अर्थ हाँ अपनी तरफ से बनाया गया होता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्राइस फ्लोर या मिनिमम प्राइस से हमारा अभिप्राय उस कीमत से है जो संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है। जो संतुलन कीमत के ऊपर हमारी निर्धारित की गई OP1, तो OP1 हमारी क्या है, मिनिमम प्राइस है। अब ये किन वस्तुओं की निर्धारित की जाती है, तो देखो, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की निर्धारित की जाती है, कृषि की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत इस प्रकार से निर्धारित की जाती है। अब फिर क्यों निर्धारित की जाती है, नीड क्यों पड़ी हमें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे नीड का, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी सरकार को ये कीमत निर्धारित करने की। तो देखिएगा, किसान को तबाही से बचाने के लिए, क्या उनको एक जायज से जायज उनके हक दिलवाने के लिए इस कीमत की हमें जरूरत पड़ी। क्या होता है कि साल में वो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में, तो हर जगह पर वो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट, एग्जांपल लेते हैं वीट का, जब हमने क्या किया, वीट प्रोड्यूस करके मंडी में लेके आए काट के, तो उस समय हर जगह पर हमें सभी जगह वीट ही वीट दिखाई देता। हालांकि इसका यूज तो थ्रू आउट द ईयर होना, पूरे साल ये यूज होनी है, लेकिन उस समय क्या होती है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वहाँ पर उसको एक हम कह सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर वो बराबर हो जाती है, जहाँ पर उसको उसकी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, OP कीमत निर्धारित होगी, यहाँ पर किसान तबाह हो जाएंगे। तो किसानों को उनकी मेहनत का एक हम कहेंगे रीजनेबल रिवार्ड दिलाने के लिए, रीजनेबल प्राइस दिलाने के लिए सरकार ये कीमत निर्धारित कर रही थी, भाई कम से कम कीमत आपकी OP1 से नीचे नहीं होगी। तो किसान आश्वस्त हो गया कि मुझे कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिएगा, पहले साल किसान ने 2 किले में गेहूं बोई और वो जब बेच के आया तो उस 50,000 रुपये वो लेकर आया। नेक्स्ट ईयर उसने क्या की, 4 किले में गेहूं बोई और फिर भी वो 50,000 रुपये लेके आया। इसका मतलब क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई जो इंटरसेक्ट, इस बार गेहूं का प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं पैदा हो गई, रेट क्या हो गए, पहले की तुलना में डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर बराबर हुई, पहले की तुलना में आधे रेट हो गई। तो गेहूं उतना ही प्रोड्यूस हुआ, 2 किलो के हिसाब से दुगना हो गया 4 किलो में, लेकिन प्राइस आधी होगी तो बिकी फिर भी वो 50,000 की। अब किसान तो तबाह हो गया, दुगना मेहनत की, दुगना खर्चा किया, लेकिन आमदनी क्या है, वही। अगली बार क्या करेगा, उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, वो ऐसा करेगा ही नहीं। तो इसलिए उसको इसके बचाने से बचाने के लिए कि वो ऐसा न सोचे कि उसको
पहले से आश्वस्त कर दिया जाता है कि सरकार क्या कर देती है, एक पहले से कीमत निर्धारित कर देती है कि गेहूं की न्यूनतम कीमत ये है। अब आप निश्चिंत होकर के वो जितना भी आपको प्रोड्यूस करना है, कीमत इससे कम नहीं जाएगी। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है कि ओपी है कि कीमत इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर सरकार ने निर्धारित कर दी कि कीमत OP1 से नीचे नहीं जाएगी। तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी एक कीमत निर्धारित की जाती है, किसानों को एक उचित मूल्य दिलवाने के लिए कीमत निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, P1 D1 हमारी क्या है, डिमांड है, P1 S1 हमारी क्या है, सप्लाई। देखिएगा सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो ये की हमारी क्या है, एक्सेस सप्लाई है। डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज़्यादा। तो देखिएगा अब कीमत के गिरने के आसार हैं। क्या होता है जब सप्लाई ज़्यादा होती है, हर कोई चाहता है कि मैं इस कीमत पर अपना जो प्रोडक्शन उसने किया वो सारा सेल कर दूं, लेकिन जो खरीदने वाले हैं पता है डिमांड है ही नहीं, तो वो उस कीमत पर नहीं लेना चाहते। तो यहाँ क्या होता है, एक विरोधाभास है, सरकार ने कह दिया इस कीमत पर खरीद, प्राइवेट व्यक्ति क्या करते हैं, इस कीमत पर उस फसल को नहीं खरीदते, उनको पता है डिमांड और सप्लाई यहाँ पर बराबर है, वो दबाव डालते हैं कि ओपी कीमत पर ये फसल बेचे। लेकिन किसान हमारा पागल या बेवकूफ़ नहीं है, उसको पहले से पता है कि सरकार कीमत ये निर्धारित कर चुकी है, तो सरकार उसको इस सिचुएशन से बचाने के लिए एक और कीमत निर्धारित कर देती है जिसको हम कहते हैं समर्थन कीमत, समर्थन मूल्य। तो वो क्या होता है कि आप यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति OP1 कीमत पर आपकी फसल को नहीं खरीदता तो सरकार आपकी फसल का दाना दाना खरीदने के लिए क्या हो जाती है, वचनबद्ध हो जाती है। प्राइवेट व्यक्ति OP कीमत पर खरीदना चाहते हैं, हम नहीं बेचना चाहते, हमें पता है कि वो सरकार OP1 कीमत निर्धारित कर चुकी है, तो ये सरकार क्या कर लेती है, OP1 कीमत पर जो फार्मर है उसकी सारी फसल वो खुद ही खरीद लेती है और उसको क्या कर देती है, बफर स्टॉक बना लिया उसने, उसको जो नीडी पर्सनस हैं, हम कहेंगे जो पुअर पर्सन हैं, उनके लिए कोटा वगैरह के द्वारा उनको क्या कर देती है, फसल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसी प्रकार से क्या होती है, जो हमारी गेहूं वगैरह है, बाजरा वगैरह है, राइस है, इनका क्या होते हैं, सारी की सारी खरीद क्या होती है, सरकारी पर होती है। तो सरकार इनको खरीद के गोदामों में लगा देती है। तो इसका प्रभाव हमारा क्या हुआ कि इसका ये हुआ कि यदि यहाँ पर ये वस्तु प्राइवेट व्यक्ति क्या है, एक्सेस सप्लाई होने पर इसको इस कीमत की बजाय कम कीमत पर खरीदना चाहेंगे, तो एक और प्राइस साथ में समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य कि सरकार आपकी फसल खरीदने के लिए बाध्य है, तो वो जब तक समर्थन कीमत साथ में लागू नहीं की जाती इस पॉलिसी का अपने आप में कोई फायदा नहीं हो पाता। देखिएगा इसको हम एक और एग्जाम्पल इसके द्वारा देखते हैं। प्राइस है, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। प्राइस 20 है, 15 हो जाती है, 10 हो जाती है और 5 हो जाती है। उसी प्रकार हमारी डिमांड प्राइस को हम इंक्रीज करेंगे, 25 हो जाती है, 30 हो जाती है, 35 हो जाती है। प्राइस हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड हमारी क्या है, पहले 50 है, फिर 40 हो जाती है, फिर 30 हो जाती है, फिर 20 हो जाती है। और सप्लाई हमारी क्या है, पहले 10 है, फिर 20 हो जाती है, फिर 30 हो जाती है, फिर 40 हो जाती है। यहाँ पर हम 40 भी करके देख सकते हैं, तो ये 10 हो जाती है, ये हमारी 50 हो जाती है। तो देखिएगा जिसकी बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन की, वो ये सिचुएशन है। ये हमारी क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम है यहाँ पर कि प्राइस पर 30 रुपए कीमत है, उस पर 30 ही हमारी डिमांड है और 30 ही हमारी क्या है, सप्लाई है। तो यहाँ पर ये तो बाय चांस ऐसा आ गया, आप कहोगे तीनों 30-30 कर दी, अरे ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप प्राइस को और ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये तो बाय चांस हमारा ऐसा आ गया, यहाँ पर 10 लोग, यहाँ पर 15 लोग, यहाँ पर 20, यहाँ पर
आप 25 और यहाँ पर 30 ले लो। तो आप अपने हिसाब से 1 2 3 करके भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो इमेजिनरी डाटा हम लेते हैं सिर्फ सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर वो 30 था तो आपको यूँ लगता था तीनों में 30 कर दिया, तीनों में एक साइड, ऐसा ही करना होगा। नहीं, हम क्या करते हैं, जब से जैसे प्राइस बढ़ रही होती है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, कीमत बढ़ती है तो डिमांड के साथ प्राइस का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। तो देखो प्राइस क्या हो रही है, हायर हो रही है, तो डिमांड क्या हो रही है, लोअर हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन सप्लाई के साथ क्या है, सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। हायर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, क्योंकि जो प्राइस है उस पर प्रोड्यूसर के क्या है, प्रॉफिट डिपेंड करते हैं कि जब प्राइस हाई होती है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं, वो सप्लाई ज़्यादा करता है। जब हमारी प्राइस लो होती है तो उसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो वो सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई डिमांड घटती गई और सप्लाई इंक्रीज होती गई। तो 20 रुपये कीमत पर ये जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, जिसका नाम है आप ओपी, ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में है और प्राइस निर्धारित होगी 20 रुपये कीमत पर है। तो अब क्या होता है, उसके बाद सरकार क्या कर देती है, यहाँ पर निर्धारित कर देती कीमत, या तो इससे ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस तो 20 थी, सरकार 25 निर्धारित कर दे या 30 निर्धारित कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम प्राइस या प्राइस फ्लोर कहेंगे, कि इन दोनों में से कोई कीमत सरकार निर्धारित कर दे। तो यहाँ देखो क्या है, हमारा डिमांड 20 है और सप्लाई क्या है 40 है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, एक्सेस सप्लाई, ये एक्सेस सप्लाई। यहाँ भी देख लो, ये हमारी क्या है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो यही सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस सप्लाई की। तो ये वाली सिचुएशन जो OP1 कीमत है, ये हमारी 25 और 30 वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है हमारी। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए, इस जो मिनिमम प्राइस है इसको इफेक्टिव करने के लिए सरकार हमने कहा एक समर्थन कीमत सपोर्ट प्राइस साथ में जारी कर देती है कि वो इस कीमत पर किसानों की फसल खुद खरीद लेती है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही टॉपिक जो मैंने अभी करवाए हैं, तो हमारा प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि 4 नंबर में इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, मार्केट, चाहे वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो हमारा मोनोपोली हो, चाहे वो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम कन्फर्म है कि इसमें से एक, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स